नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की शिव महापुराण की कथा में 3 बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो आपको सफेद फूलों से करना है। एक उपाय बताते समय तो पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप ये उपाय पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। और सफेद फूलों के द्वारा बताए गए अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्या चल रही हो, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही हो, या फिर आपके बच्चे बहुत मेहनत बहुत प्रयास करते हैं बावजूद इसके उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक दिन ये सफेद फूलों वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और ये उपाय करने के बाद हम यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चों को नौकरी मिलेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की भी प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज की शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई है जो हम सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हमें कभी भी महादेव की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए बल्कि उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे पास कई कई ऐसे पत्र आते हैं जिन्होंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, लेकिन उनकी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हुई। तो वो हारे नहीं, महादेव की प्रतीक्षा करने से वो हारे नहीं, तो उन्होंने चौथी बार और यहाँ तक कि 5वीं बार भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। महादेव ने उनकी इस प्रतीक्षा को कभी भी निराश नहीं होने दिया। महादेव ने उनके 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना को परिपूर्ण कर दिया। इसलिए आप लोग कुछ दिनों तक एक लोटा जल समर्पित करने के बाद, या एक बेल पत्र समर्पित करने के बाद, और या एक शमी पत्र समर्पित करने के बाद बिल्कुल भी निराश मत हुआ करिए, हारा मत करिए। महादेव से लगातार अपनी प्रार्थना करते रहा कर यह और एक लोटा जल समर्पित करते रहा करिए। चलिए आप बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस पितृपक्ष में ये उपाय को करता है तो उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे उसके पिता उससे प्रसन्न ना हो या फिर उसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, बहुत ज्यादा विघ्न, बहुत ज्यादा कष्ट लगातार उसके जीवन में बने हुए हैं, कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक सफेद फूल से ये अचूक उपाय कर लेना है। देखिए, अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो पूज्य गुरुजी ने आज की अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि जब तारकासुर लगातार महादेव की पूजा करता गया, लगातार उसने कई उपाय कर लिए, कई प्रयास कर लिए, बहुत दिनों तक तप, साधना, मंत्र जाप सब कुछ कर लिया, लेकिन महादेव उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो वो एक दिन पितृपक्ष के दौरान जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस मासिक शिवरात्रि में उसने एक सफेद रंग का फूल शिवलिंग में समर्पित कर दिया। तो उसी समय महादेव उससे प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दे देते हैं, और दर्शन देने के पश्चात तारकासुर की वो प्रार्थना भी स्वीकार कर लेते हैं जिसके लिए वो सालों से वर्षों से तपस्या कर रहा था। इसलिए आपको इस उपाय को सिर्फ इस पितृपक्ष के दौरान जो मासिक शिवरात्रि आ रही है उस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये मासिक शिवरात्रि 12 तारीख को पड़ेगी, तो 12 या 13, इन दोनों में किसी भी तारीख में जब मासिक शिवरात्रि पड़े तब आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। सफेद रंग का फूल आप किसी भी प्रकार का ले लीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो सफेद रंग का फूल केतकी करना हो। केतकी का पुष्प कभी भी शिवलिंग में समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए कोई भी समय नहीं बताया, इसलिए आप मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह इस उपाय को करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें।
देखिए, आपको शिवालय पहुंचकर ये एक सफेद फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र श्री शिवाजी नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय का वही शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको कम से कम 11 बार 21 बार या फिर जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार मंत्र का जाप कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से जब हम पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में ये एक पुष्प शिवलिंग में समर्पित कर देते हैं तो महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में, जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की शिव महापुराण की कथा में कहा कि ये उपाय करने के अगर आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके जीवन में सदा ही धन धान्य की बरकत होती रहेंगी। लेकिन इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक रोटी ले लेनी है। रोटी आप अपने घर पर गेहूं की बना लीजिएगा और इस रोटी में आपको थोड़े से चावल रख लेने हैं। फिर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रख लेना है। इन दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हैं। आप गुड़ रख लें या फिर शक्कर रख लें। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा दूध इसी में डाल देना है। अगर आप ये चावल, गुड़, शक्कर या दूध नहीं डाल पाते हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप एक रोटी ले लीजिएगा और थोड़ी सी खीर बना लीजिएगा। आप सभी जानते होंगे कि महादेव को खीर बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए इस पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको किसी भी एक दिन ये उपाय कर लेना है। देखिए, आप थोड़ी सी खीर बना लीजिएगा। खीर में आप चाहें तो शक्कर का इस्तेमाल कर लें और आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर लें। अब आपको एक रोटी लेना है और इस रोटी में ही आपको थोड़ी सी खीर रख देनी है। अब ये रोटी आपको अपने घर के बाहर जो गाय माता होती है उन गाय माता को खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर के बाहर से जो भी गाय माता निकले, इन पूरे पितृपक्ष में किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है और किसी भी एक दिन आपको कभी भी गाय माता अपने घर के बाहर से गुजरते हुए दिखाई पड़े तो आपको ये रोटी गाय माता को खिला देनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि गाय माता में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है और अगर इस प्रकार से हम केवल और केवल पितृपक्ष में किसी भी एक दिन गाय माता को ये रोटी खिला देते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है। ये रोटी सीधे हमारे पितरों को प्राप्त हो जाती है और इससे पितर अभी हमारे प्रसन्न होते हैं तथा हमारे जीवन में धन धान्य संपत्ति वैभव इन सभी की बरकत होती है, यानी इन सभी की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि बहुत से बच्चे अपने जीवन से हताश होकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। जब उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसलिए आज पूज्य गुरुजी ने सिर्फ 3 चावल के दाने से और 3 सफेद फूल से बहुत ही खास उपाय बताया है और साथ ही साथ कहा है कि ये उपाय करने के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि आपको लगातार अपनी मेहनत जारी रखनी है। आपको लगातार अपनी पढ़ाई करते रहना है और लगातार अपना कर्म करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ आपको महादेव का सहारा भी लेना है और ये उपाय करने के बाद 3 महीने के अंदर आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपकी मनोकामना को किस प्रकार से परिपूर्ण करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी बच्चे के लिए आप लोन लेने की तैयारी कर रहे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोन ले रहे हो, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ 3 चावल के दाने लेने हैं और 3 सफेद फूल लेने हैं। चावल के दाने किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये उपाय आप शिवलिंग के सामने करेंगे। अब देखिए, 3 चावल के दाने और 3 सफेद रंग के फूल आपको एक कटोरी में रखकर अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है यानी जो मेन गेट होता है उसकी चौखट पर आप अंदर की साइड, अपने मेन गेट की चौखट पर अंदर की साइड ये कटोरी रख दीजिए और पितरों की 3 बेटियां जो होती है उनका आपको इस स्मरण कर लेना है। पितरों की 3 बेटियां कौन कौन होती है उनका नाम आपको याद रखना है।
पहली है मैं ना, दूसरी है धन्य और तीसरी है कला। सामने आपके तीनों स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इन तीनों पुत्रों का आपको नाम ले लेना है। मैं ना, धन या और कला, इन तीनों पुत्रों का नाम लेना है आपको। फिर इसी के बाद आपको अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। और फिर ये जो आपने चावल के दाने और 3 सफेद फूल आपने कटोरी में रखें, इनको उठाकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। ये 3 चावल के दाने, 3 सफेद पोल आप सबसे पहले नंदीश्वर महाराज जो होते हैं, यानी जो नंदी भगवान होते हैं, उनमें सबसे पहले आप ये 3 चावल के दाने और 3 सफेद पुष्प इस पर से करा देंगे। नंदीश्वर भगवान में सबसे पहले आप ये स्पर्श करा देंगे, नंदीश्वर भगवान को ये टच करा देंगे। उसके बाद ये 3 चावल और 3 सफेद पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है, कहीं कहीं शिवलिंग में मोटी उठी हुई लाइन होती है तो कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है। जहां से जल नीचे गिरता है उसी के बीच में ये आकृति बनी होती है। यही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और यहीं पर आपको ये सामग्री समर्पित कर देनी है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 3 महीने में स्वयं देखिएगा कि आपका बच्चा जो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, उसे महादेव की कृपा प्राप्त हुई अथवा नहीं हुई। और कुछ ही दिनों बाद आप स्वयं इस व्यासपीठ पर अपना पत्र भेजेंगी और कहेंगी कि महादेव की कृपा आपके जीवन में किस तरह से हुई है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये 3 उपाय आपको सिर्फ पितृपक्ष में ही करना है और आपको बहुत ही कम दिन बचे हैं ये उपाय करने के लिए, इसलिए आप ये तीनों में से कोई भी एक उपाय जरूर करिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।